अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो लेक्चर 10 है ग्रुप्स का इसको कंटिन्यू करते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ ए बिलियन। एक छोटा सा थ्योरम है, आपने प्रूव करना है कि कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो क्या होगा, बिलियन होगा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का आपको पता है क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर वाले को डिस्कस किया था, तो अगर ओमेगा से जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब है ओमेगा की पावर्स में लिखे जाएंगे सारे। ओमेगा की पावर 1 में लिखेंगे तो एक एलिमेंट आ जाएगा, ओमेगा की पावर 2 में लिखेंगे तो एक और एलिमेंट आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3 में लिखेंगे। इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स जो हैं ओमेगा की पावर में है। तो जब भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं तो वो किसी एलिमेंट की पावर्स में लिखे जाते हैं। इसके बाद हमने प्रूफ करना है कि ये एबिलियन है। एबिलियन आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, जैसे ए बी है तो बी ए के बराबर हो। हमने कहा कि साइक्लिक ग्रुप है तो एवरी एलिमेंट ऑफ जी आर पावर ऑफ ए। यही जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है कि हर एलिमेंट जो है वो पावर्स में लिखा जाएगा, जैसे कि हमने इनको डिस्कस किया है। तो लेट 2 एलिमेंट्स हम जी में से ले लेते हैं एबिलियन ग्रुप से। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स के एंड एम सच दैट। तो एक एलिमेंट लिया तो वो इस तरह से लिखा गया ए की पावर के में, एक और एलिमेंट लिया वो इस तरह से लिखा गया। के और एम कोई भी 2 इंटीजर्स हैं। एबिलियन प्रूफ करने के लिए हम करेंगे एक्स को वाई से मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के बराबर आ जाता है तो दिस ग्रुप इज़ एबिलियन। ये देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू ए के डॉट ए एम। ए के प्लस एक्सपोनेंट्स रूल के मुताबिक दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ए के प्लस एम जो है वह प्लस के, क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ हमेशा होल्ड करते हैं, ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। तो के प्लस एम को मैंने क्या लिख दिया, एम प्लस के। इसके बाद इसको एक्सपोनेंट्स रूल लगाया, इनकी पावर्स को सेपरेट कर लिया। अब ए एम वाई के बराबर था और ए के एक्स के बराबर था। दिस शोज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर आल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। क्योंकि आपने क्या प्रूफ कर दिया है कि जी जो है वो क्या है, एबिलियन है। ठीक है, आपने एक एग्जांपल करनी है, फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अब सबसे पहले आपको, अगर हम ये जनरल डिस्कस कर रहे थे, साइक्लिक की बात ना होती, ठीक है, कोई भी 12 ऑर्डर के सब ग्रुप्स बनाने होते तो जब भी आपने सब ग्रुप्स बनाने होते हैं तो पहले हम उस ऑर्डर के डिवाइजर्स चेक करते हैं। अब 12 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं, किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 तो आइडेंटिटी होता है सब ग्रुप, और ये इटसेल्फ होता है। अब बाकी सब ग्रुप्स बनते हैं इन ऑर्डर के, मतलब एक ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप बनेगा 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का। और ये ज़रूरी नहीं एक एक ही हो, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे 2 ऑर्डर के 2 हो सकते हैं, 3 ऑर्डर के कुछ हो सकते हैं 4। लेकिन जब साइक्लिक की बात आ जाती है तो आपने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक पॉजिटिव डिवाइज़र है जैसे 2, तो उसका एक ही सब ग्रुप बनेगा। साइक्लिक में ये बात है, जो पिछला मैंने आपको थ्योरम प्रीवियस करवाया है। ठीक है, तो 3 ऑर्डर है, डिवाइज़र है उसका, तो उसका भी एक ही सब ग्रुप बनेगा। तो ये आम अगर डिस्कशन हो रही है ग्रुप की तो हो सकता है कि एक ही ऑर्डर के 2 सब ग्रुप्स भी हों, 3 भी हों, ज़्यादा भी हों। लेकिन जब साइक्लिक की बात आ जाती है तो सिर्फ आपके पास उस ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप बनता है। जैसे यहाँ 2 का एक बनेगा, 3 का, 4 का, 6 का। अब हम इसको देखते हैं एग्जांपल को। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ठीक है, लेट हमने कहा कि ए इसका जनरेटर है, मतलब ए से सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ जी इस शक्ल के होंगे। अब अगर ये चीज़ ना समझ आए तो आप इस एग्जांपल को देख लें, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली को। हमने ओमेगा से जनरेट किए ना सारे एलिमेंट्स। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, 3 है ना इसका ऑर्डर, मतलब ओमेगा क्यूब पे 1 दे रहा है। तो हमने ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, इट मीन्स कि ये आइडेंटिटी है। तो अगर आप इनको लिखते हैं एलिमेंट्स को तो आप किस तरह से लिखेंगे, आइडेंटिटी ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2। एक ऑर्डर 3 था लेकिन पावर कहाँ तक रही है, 2 तक, आइडेंटिटी से शुरू होगी। इसका ऑर्डर 12 था लेकिन कहाँ तक रहा है, 11 तक, क्योंकि इसमें इंक्लूड है 8 12 खुद, जो कि आइडेंटिटी है। ठीक है, we know by a theorem for each divisor d of 12 g has a subgroup of order d। एक ही रखेगा। पॉजिटिव डिवाइजर्स चेक कर लिए हमने, 1 2 3 4 6 12। अब ऑर्डर 1 का तो आइडेंटिटी खुद आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी हो इसके अलावा नहीं है। ऑर्डर 12 का वो जी खुद है। अब हमने चेक करने हैं ऑर्डर 2 3 4 6 के एलिमेंट्स।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही वाले एलिमेंट्स इसमें आने थे? पहले तो आपको पता है 2 ऑर्डर है, तो इसका मतलब सिर्फ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 होंगे। अब आपने वो वाले एलिमेंट्स चेक करने हैं जिनका ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर 2 का मतलब है आप उनको मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स और वो आपके पास क्या दे? आइडेंटिटी दे। देखें जैसे हाँ, एक तो आपके पास ए देखें, पहला एलिमेंट हमने ए ले लिया, ठीक है। एक तो आइडेंटिटी आनी ही आनी है क्योंकि वो 8-12 है, ग्रुप की कंडीशन है ना, तो सब ग्रुप की। इसके बाद ए को चेक करें, ए को आपने 2 टाइम्स लिया ए स्केयर, जो कि आप ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर। तो लेकिन आपके पास आइडेंटिटी आती है 8-12 पे, ठीक है। ये तो नहीं हुआ। इसका मतलब ऑर्डर जब भी एलिमेंट का चेक करते हैं, आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए एन इज़ इक्वल टू ई, एन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कहाँ पे आइडेंटिटी दे? फिर हम क्या करते हैं, ए को 3 टाइम्स करके देख लेते हैं, ए क्यू पे भी नहीं आया। फिर हम ए को फिर से कर लेते हैं 4 टाइम्स, उसका ऑर्डर ये 4 हो गया, यहाँ भी नहीं आया है, ठीक है। फिर हमने उसको चेक किया, उसका 5 पे। इस तरह से करते जाएंगे तो जो एलिमेंट आपके पास आएगा वो कौन सा होगा जिसका ऑर्डर ये ए ने तो नहीं दिया ना आपको ऑर्डर 2। इसी तरह से आपने ए स्केयर को चेक किया, ए स्केयर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, नहीं हुआ। ए क्यूब को मल्टीप्लाई करें 6 नहीं आया। अब हम अगला एलिमेंट ले लेते हैं A4, यहाँ भी नहीं आ रहा है। फिर आप अगला एलिमेंट ले लें A5, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो फिर आप एक और एलिमेंट ले लें A6, A12 आ गया। इसका मतलब है इसका ऑर्डर 12 है, इसका ऑर्डर जो है एलिमेंट का ऑर्डर 12 है। तो किस एलिमेंट पे जो है इसने आइडेंटिटी दी है? A की पावर 6 पे। मतलब आपने इस ग्रुप के ये जो एलिमेंट्स हैं इन सबको आपस में अगर हम 2 ऑर्डर का चेक करें तो 2-2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देखते जाना है। तो जब 6 पे आ गए तो आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है सब ग्रुप का ऑर्डर ही 2 है। अब 3 ऑर्डर के चेक कर लेते हैं, आइडेंटिटी खुद आ गई, ठीक है। अब आपने शुरू कर लेना है, आपने रफ में इनको चेक करना है। ए का ऑर्डर चेक करते जाए, हमने 3 ऑर्डर के चेक करना है ना, इसका मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। ए क्यूब कुछ नहीं हो रहा, ए स्क्वायर पे चेक करना शुरू किया हमने, तो ए स्केयर को 3 दफ़ा किया तो A6 आएगा, नहीं होगा। ए को आगे फिर इस तरह से चलते जाएगा तो इन 3 एलिमेंट्स पे जो है आइडेंटिटी आएगा। जैसे ए की पावर 8, इसको 3 दफ़ा करके मल्टीप्लाई देखें, ये कितनी पावर बनेंगी? 8 + 8 16, 16 और 24, 24 जो है वो 12 पे डिवाइड होकर आइडेंटिटी दे देगा, ठीक है। फिर 4 ऑर्डर के चेक करेंगे, इसी तरह से 6 ऑर्डर के करेंगे। जितना इसका ऑर्डर है उतने ही एलिमेंट्स होंगे इस सब ग्रुप में, एक आइडेंटिटी होगा। बाकी आप कैसे चेक करेंगे कि उन एलिमेंट्स को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर वहाँ आइडेंटिटी आता है तो इट मीन्स कि वो उसका सब ग्रुप का हिस्सा है, अगर नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं इन ऑर्डर्स के सब ग्रुप बन गए। ये थोड़ा सा एक आप कर लेंगे तो आपको बाकी करने आसान हो जाएंगे, ठीक है। हर एलिमेंट को 2 ऑर्डर का है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जहाँ आइडेंटिटी आ जाए वो आपने रख लेना है, बाकी हमारे काम के नहीं है। फिर 3 ऑर्डर पे चेक किया तो आपने पहले आइडेंटिटी तो रख दी, ए को 3 दफ़ा किया, ए स्केयर को 3 दफ़ा किया, मतलब इनकी पावर्स ऐड होती जाती है, ठीक है। फिर जैसे हमने 6 का किया, इसका मतलब हर एलिमेंट को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना। जैसे ए है, ए को 6 टाइम्स किया, ए की पावर 6 9, ए स्केयर को 6 टाइम्स करके देखें, ये कितना आ जाएगा? ए की पावर 12 आ जाएगा ना ये आइडेंटिटी। इसका मतलब ए की पावर 6 शामिल हो गया हमारे पास, ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये वाला। फिर हमने सॉरी ए की पावर 2 शामिल हो गई ना, ये वाली। फिर हमने A3 को चेक किया 6 टाइम्स करते जाएँ, क्या आता है आपके पास? 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 18 नहीं, वो जो कि 12 का डिवाइज़र ही नहीं है। 12 या 12 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, जैसे अब हम 4 पे चेक करते हैं, 4 को 6 टाइम्स करेंगे, 4 + 4 + 4 + 4 तो ये हो जाएगा 24, जो कि 12 का मल्टीपल है। सो A4 शामिल हो गया। फिर इसी तरह A6 शामिल हो जाएगा, A8 शामिल हो जाएगा और A10 शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? सब ग्रुप्स हैं। किसके ग्रुप के? साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12।